पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। रुड़की से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबर, जहां पर सिविल लाइन कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने स्कूटी सवार युवती को मारी है जबरदस्त टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। तो भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में लग चुकी है। अठारह से 25 साल तक के नव मतदाताओं को बीजेपी एनकैश करना चाह रही है। तो बीजेपी इन्हें इनकैश करना चाह रही है। देश भर में आयोजित नव मतदाता सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने अब तक सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को यूथ के सामने रखा और उनके एक एक वोट की महत्वता बताई। पूरे कार्यक्रम में खास था कि जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में पीछे बैठे रहे, जबकि नए मतदाता जो हैं, युवा मतदाता जो हैं, वो आगे की ओर बैठे हुए देखे गए। यूथ को देश का भविष्य बताते हुए पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे सरकार के बड़े फैसलों को यूथ के सामने रखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली आज देश के उन युवाओं से जुड़े हैं जो 2024 में पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं। उन युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो बताई ही, उनसे आग्रह करते हुए उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे डाली। खुद भी वोट करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी वोट करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक वोट का महत्व इन युवाओं को बताया। और देखिए बड़ी बात, जब पीएम मोदी को ये लाखों युवा जो सुन रहे थे, वर्चुअली सुन रहे थे पीएम मोदी को, युवा आगे बैठे रहे और क्षेत्र के तमाम विधायक जो थे वो पीछे बैठे हुए नजर आए। तो वोटर्स डे पर बीजेपी आज बड़ा कार्यक्रम कर रही है, जिसके तहत देश भर में नव मतदाता सम्मेलन हो रहे हैं। रुड़की से भी तस्वीरें आई हैं सामने। रुड़की में आयोजित नव मतदाता सम्मेलन में पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने जा रहे हैं, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रुड़की के एक निजी कॉलेज में युवा मोर्चा कार्यक्रम को आयोजित करा रहा है। सीएम धामी कुछ ही देर में रुड़की पहुंचने जा रहे हैं। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्वारा सुरंग का निर्माण जल्द शुरू होगा। इस पर आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। केंद्र सरकार से सुरंग निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। नवंबर 2023 में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन के चलते 41 मजदूर फंस गए थे, जिसके बाद से निर्माण कार्य बंद था। अब बीते मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चारधाम सड़क परियोजना में निर्माणाधीन सिलक्वारा सुरंग का निर्माण कार्य दोबारा से शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। निर्माण कार्य जल्द से शुरू हो जाएगा और निर्माण शुरू करने से पहले सकारात्मक कार्य किए जाएंगे। बड़कोट छोर से जल्द निर्माण शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबे समय से प्रमोशन की मांग और पुरानी पेंशन बहाली के साथ एसीपी का लाभ न मिलने सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन संगठन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके तहत गुरुवार को यानी कि आज एसोसिएशन ने अपनी मांगों को
सरकार और विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। प्रशासन उनकी लंबे समय से चल रही मांगों पर ध्यान दे, ऐसा वो चाहते हैं, और उन मांगों को पूरा करे। एसोसिएशन का कहना है कि जल्द उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो कर्मचारी और उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसका खामियाजा विभाग के वजह से आम जनता को होगा। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा 12 तारीख से अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी क्रम में आज यहां संगठन भवन माजरा में बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी सदस्य निगम प्रबंधन की बुद्धि की शुद्धि के लिए यहां पर आहुति भेंट करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि जल्दी इसका समाधान हो। और ये बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र से खबर है, जहां पर एक गुलदार का शव मिला है। ग्रामीणों को एक गुलदार मृत अवस्था में मिला है और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। टीम मौके पर पहुंची, गुलदार के शव को कब्जे में लिया। गुलदार की उम्र 2 साल बताई जा रही है। गुलदार के शरीर में कई निशान देखे जा रहे हैं। वन विभाग आपसी संघर्ष में गुलदार की मौत का अनुमान जता रहा है। सर्दियों का मौसम है और पहाड़ों के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। बीते कुछ महीनों में जंगलों की आग के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और ये मामले आग के धुएं को आप दूर से देख सकते हैं। चारों ओर ये धुंध सा एक नजर आता है। बारिश नहीं होने की वजह से लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये बढ़ते हैं आगे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाली परेड की तैयारी को लेकर हर प्रकार की व्यवस्था को प्रशासन अंतिम रूप देने में लगा हुआ है और तैयारियां किस तरह की चल रही हैं वो आप देखेंगे इन तस्वीरों में। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून के परेड ग्राउंड में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां यहां पे जोरों से चल रही हैं। अभी आप देख सकते हैं कि देहरादून में जो ये परेड ग्राउंड में जो कार्यक्रम होगा उसके लिए झांकियां तैयार की जा रही हैं। करीब 10 झांकियां बताई जा रही हैं, अलग अलग विभागों की ये झांकियां हैं जो यहाँ पे इस टाइम जोरों से काम चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पे ये जो झांकी बनाने वाले लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, क्या कुछ आप झांकियां बना रहे हैं, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे? पर्यटन विभाग की झांकी बना रहे हैं हम, और इसमें ओम पर्वत को दर्शाया जा रहा है जो उत्तराखंड में है, और बाकी पर्यटन के बारे में इसमें जैसे एडवेंचर वगैरह होता है वो सब कुछ को दर्शाया जाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये पर्यटन विभाग की ये झांकी है जिसमें हर प्रकार की तैयारियां यहाँ पे जोरों शोरों से। ओम पर्वत इस समय इस झांकी को माना जा रहा है बड़ा खास, क्योंकि ओम पर्वत इस झांकी का रूप दिया जा रहा है यहाँ पे। साथ ही जो अन्य झांकियां यहाँ पे तैयार हो रही, इनमें अलग अलग विभागों के जो लोग हैं, अलग अलग विभागों की जो सरकारी जो अमला है उसमें लगा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है क्योंकि कल ये जो गणतंत्र दिवस यहाँ पे होगा उसके लिए जो परेड ग्राउंड में जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, वहीं पे अगर हम बात करें ट्रैफिक व्यवस्था, तो ट्रैफिक व्यवस्था ये पूरा ग्राउंड के चारों तरफ 0 जोन रहेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। तो 26 जनवरी की तैयारी औली में भी जोरों से चल रही है। आईटीबीपी के जवान कदम ताल कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। औली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवान कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 26 जनवरी के रिहर्सल पूरे जोश के साथ की जा रही है। विषम परिस्थिति में आप देखिए किस तरीके से 26 जनवरी की जो परेड की तैयारियां हैं वो जवान यहाँ पे कर रहे हैं, और सुबह से ही यहाँ पे कड़ाके की ठंड के बीच, हालांकि इस बार पहाड़ों में या सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी कम हुई है, लेकिन सूखी ठंड के बीच भी हमारे जवान 24 घंटे देश की सरहदों की रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। जवानों का हौसला बुलंद है और जहां तापमान -10 से -15 तक पहुंचता है, वहां हमारे देश के जवान अपनी सरहदों की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इवेंट करता है, जब से हमने फोर्स ज्वाइन किया है, एक आत्मसम्मान, एक गौरव हमें उसी समय से हमारे अंदर
जो जागृत हो जाता है, और वही सिखलाई जो हमें यहाँ पे औली की विकट परिस्थितियों में भी हमें उच्च मनोबल के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने में पूरा सहयोग। ओली माउंट ट्रेनिंग स्कीइंग संस्थान जो जवानों को युद्ध कौशल के लिए तैयार करता है और विषम परिस्थितियों में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो कि हमारी जो बल की तैनाती है जो बर्फीले क्षेत्र में, चाहे युद्ध से संबंधित है, चाहे हमारा जो है लड़ाई से संबंधित है, तो जितनी भी तैनाती है बल की है वो जो है कि बर्फीले इलाकों में है। इसलिए यहाँ पर जो है कि हम बल कर्मियों को जो है कि स्कीइंग का प्रशिक्षण जो कि 3 हफ्ते का बेसिक और 3 हफ्ते का एडवांस प्रशिक्षण यहाँ पे देते हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड, दुर्गम इलाकों और खतरनाक नदियों और अदृश्य खतरों के बीच आईटीबीपी के जवान दिन रात भारत माता की सेवा में रहते हैं और गर्व महसूस करते हैं। समय में मैं MNSI ओली में कार्यरत हूँ और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं इस बल में भर्ती हुआ और मेरे पूरे गांव और परिवार सहित सभी को गर्व महसूस होता है कि मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कार्यरत हूँ। भारत माता की जय जयकार के नारे के बीच जवानों का जोश हाई है और हमारे जवान हर समय देश के लिए मर मिटने की कसम खाकर अपने घर परिवार को छोड़कर सीमावर्ती इलाकों में तैनात हैं। सरहद पर तैनात ये आईटीबीपी के जवान देश और दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक ये लोग हमारी सरहदों पर मौजूद हैं तब तक इस देश पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकते। नितिन सेमवाल, न्यूज 18 औली। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के आज से मौसम के बदलने की संभावना जता दी है। उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 28 जनवरी के बाद प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद मैदानी और तराई क्षेत्रों में कोहरे से कुछ हद तक निजात मिल सकती है। पिछले लंबे समय से बारिश नहीं होने के चलते सूखी ठंड जो पड़ रही है उससे भी राहत मिलने की उम्मीद है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। हरिद्वार में भी लोग बेहाल हैं सर्दी से। आज सुबह के वक्त हर की पैड़ी पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान लोगों को ठिठुरन वाली ठंड से कांपने पर मजबूर कर रहा था। हर की पैड़ी की तस्वीरें आपके सामने। मालवीय घाट पर आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको कोहरा नजर आएगा। घंटाघर भी कोहरे में पूरी तरह से ढका हुआ नजर आया। हरिद्वार में लोगों को सर्दी से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वहीं डीएम के आदेश पर क्लास 1 से 12 तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। उधर पौष पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही हर की पैड़ी पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को देखा जा सकता है। पौष पूर्णिमा पर स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य करते हैं। हरिद्वार में कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बावजूद लोगों की आस्था सर्दी पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। अल्मोड़ा जिले में साल 2010 और 2013 में आई आपदा के बाद आपदा प्रभावितों के विस्थापन की योजना बनी, लेकिन इतने साल बाद भी लोगों का विस्थापन नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट। साल 2010 में आई आपदा के बाद अल्मोड़ा जिले के 14 गांवों के 142 परिवारों का विस्थापन होना है, लेकिन प्रशासन अभी तक 8 परिवारों का ही विस्थापन कर सका है। अब डीएम ने सभी एसडीएम को फिर से लिस्ट बनाने के निर्देश जारी किए हैं। हमारे यहाँ कुछ पुराने मामले हैं जो 2010 और 13 के पेंडिंग हैं, तो अभी हमने दोबारा सर्वे के लिए भेजा है। उसमें जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट भी मांगी गई है कि एक बार सभी एसडीएम्स अपने अपने क्षेत्रों में इस बात का सर्वे करा लें कि अगर ऐसे कोई परिवार हैं, जो लोग हैं जो प्रभावित हैं या हो सकते हैं, उनकी आख्या प्रस्तुत करें, उसके बाद उनमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपदा के बाद से भैंसिया छाना के लोग खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। लिहाजा जिला प्रशासन से आपदा पीड़ितों ने गुहार लगाई है कि बरसात से पहले विस्थापन किया जाए। 2010 में जो आपदा आई थी उसमें बहुत हमारे 2-3 भैंसिया छाना के 2-3 तोग उसमें प्रभावित हो गए थे, जो उनका लंबा समय लगा उनको विस्थापित करने में। एक तोग हमारा अभी भी है जो कोटगाड़ है। बरसात के समय उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती है, लोगों में भयभीत का माहौल रहता है, वो डरे रहते हैं कि कब ये पहाड़ खिसक जाए और काफ़ी दिक्कतें हैं उसमें।
पिछले 14 सालों से आपदा प्रभावितों का विस्थापन नहीं हो पाया, जो कई सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा